नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते अमेरिका में थे और अब वो लौट चुके हैं। लेकिन जब वो अमेरिका में थे और अब जब वो वापस लौट आए हैं, तब से लेकर के लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार बराक ओबामा वाली भूमिका निभा रहा है और इन्हें ये चिंता सता रही है कि अमेरिका भारत को यूज़ कर रहा है। अच्छा, इस दौरान अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील फाइनल हुई और कांग्रेस ने इस डील को राफेल से भी बड़ा घोटाला बता दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये भी कहा है कि हम 31 प्रीडेटर ड्रोन 3.075 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 25,200 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। यानी कि हम एक ड्रोन 812 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि डीआरडीओ इसकी 10 से 20% कीमत में ही ये ड्रोन बना सकता है। ये कांग्रेस का कहना है। अच्छा, उन्हें इस पे भी ऐतराज़ है कि जो राफेल डील हुआ था, वही प्रीडेटर ड्रोन की खरीद में दोहराया जा रहा है, जिस प्रीडेटर ड्रोन को दुनिया के बाकी देश 4 गुना कम कीमत पे खरीद रहे हैं और उसे भारत अधिक कीमत पे खरीद रहा है। इस ड्रोन खरीद सौदे को अ, मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले ही यानी कि 15 जून को मंजूरी दे दी गई थी। ऐसे में अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसका सच जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज इस सच को जानेंगे कि क्या सच में मोदी सरकार ने इस डील में कोई घोटाला किया है या इसके रेट में कोई अंतर है? आज के मेरे मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु रॉय। शांतनु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते मैडम एंड सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। तो आपको भी क्या लग रहा है कि ये सच है कि जो हमारी सरकार ने डील की है, उसमें कहीं कोई घोटाले की आपको बू लग रही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, पहले मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि हम लोग या कोई भी इंसान अच्छा काम करे तो दूसरे पक्ष को हर वक्त कहीं ना कहीं खामी निकालने का मौका ढूंढते रहते हैं जी। बिकॉज वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। दो तीन चीजें मैं बताऊं। पहले तो ये जो डील हुआ है, इसमें कोई आर्म्स डीलर या मिडिल मैन नहीं है। सो कमीशन खाने वाला कोई भी नहीं है इसमें। दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसको G2G डील कहा जाता है, जैसे कि राफेल में भी हुआ था। जी। पहले आगे जाने से मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं कि दिस प्रीडेटर ड्रोन या जो 15 सी गार्जियंस भारतीय नौसेना को दिया गया है एवं 8-8 ईच स्काई गार्जियंस जो कि इंडियन आर्मी को एवं भारतीय वायुसेना को दिया गया है। दे आर one of the latest drones being used in the world. Even UK is using them. US आर्मी तो यूज कर ही रहा है। दो लोग इसमें कहेंगे कि ये 1990s का टेक्नोलॉजी है, बट देन ये अर्ली 2000 इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में ट्राई आउट होके जो विकसित देश है उनमें ये यूज स्टार्ट हुआ है। रेट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इसकी कैपेबिलिटीज बता दूं। दे आर कॉल्ड हेल और मेल, दैट इज हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। जी। प्लस इनके अलग कैपेबिलिटीज है दैट दे कैन कैरी सम काइंड ऑफ आर्मामेंट आल्सो। दूसरा, ये 40 घंटा प्लस, दैट इज नियरली 2 दिन तक बिना किसी इसके उड़ सकता है एट हाइट्स ऑफ 40,000 फीट। सो इसकी कैपेबिलिटी समझ सकते हैं कि 2 दिन तक ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। रियल टाइम मींस जो युद्ध स्थल है या जो भी कहीं फील्ड में
इट विल कीप गिविंग यू रियल इंफॉर्मेशन, आपके भी ट्रुप्स का, दुश्मन का भी। और ये बेसिकली सिर्फ युद्ध में नहीं इस्तेमाल होगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन एड। कहीं अगर कोई कैटास्ट्रोफी हो गया हो, लैंडस्लाइड हुआ हो, इट कैन यूज देयर आल्सो। बॉर्डर मैनेजमेंट, रेकियल सर्वेलेंस, लॉ एनफोर्समेंट, इवन पुलिस कैन यूज इट इन योर ओन कंट्री, जहां जी, जी। जरूरी नहीं आपको मिसाइल लॉन्च करना है, बट जो मॉब है उसका कंट्रोल, उस पे उसका डाटा लेना। और इसमें काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कि लोगों ने कीचड़ उछाला है मोदी जी पे कि जी। ये काफी हाई रेट पे लिया गया है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये डील अभी फाइनल नहीं हुआ है। 15 तारीख को जो डील हुआ है, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मायने ये है कि यस, डिफेंस मिनिस्टर और उनके साथ जो टीम था, जो बोर्ड बैठा है, दे हैव एक्सेप्टेड कि ये ड्रोन हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद आता है एक नेगोशिएशन कमेटी, और फाइनली खरीदने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो बेसिकली अभी सिर्फ हमने इसका रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज किया है। जी, जी। डील फाइनल नहीं हुआ है, जो कि गलत आइडियोलॉजी फैलाया जा रहा है कि हमने इतने करोड़ में दे दिया है। हो सकता है मैं आपको सामान XYZ रेट पे देना चाहूं, आप मेरे से बात नहीं करेंगे, रेट कम होगा। प्लस जब ऐसा इक्विपमेंट खरीदा जाता है, चाहे वो आर्मी रिलेटेड हो चाहे सिविल रिलेटेड हो, उसके साथ उसका टेक्नोलॉजी, स्पेयर, बैकअप, लॉजिस्टिक्स इत्यादि भी इंक्लूड होता है। जी, जी। तो पैकेज में सिर्फ रेट ना देखा जाए, साथ में उसका बैकअप कितना हमको मिल रहा है, कितने साल के लिए उसका मेंटेनेंस मिलेगा। प्लस अगर आगे चल के हम ये टेक्नोलॉजी अपनाना चाहे, विल वी गेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है। जी। तो पैकेज को सिर्फ रेट के हिसाब से ना तोले, वी हैव टू वे आउट उसके साथ हमको मिल कितना रहा है। इसके साथ ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम आता है, वी आर बाइंग दैट आल्सो। सिर्फ ड्रोन नहीं खरीद रहे, ग्राउंड सपोर्ट आसान शब्दों में मतलब इसकी कुछ एक्सेसरीज भी साथ में आएंगी ना, जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज होती हैं, फोन खरीदा तो उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक दिस, इसमें भी कुछ ऐसा है। आपको आपके मोबाइल के साथ आपका चार्जर मिल रहा है, साथ में उसका एक स्टैंड मिल रहा है, स्क्रीन गार्ड मिल रहा है, उस तरह से जी। जो एसेसरीज है वो लोग नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी आपको फ्री में तो एसेसरीज देगा नहीं। प्लस उसका वारंटी, मेंटेनेंस कितने सालों तक, वो भी किसी कॉस्ट पे आएगा। सो वी विल हैव टू सी ऑल दैट। जी। और जैसे कि खेड़ा जी ने बताया है कि डीआरडीओ इससे कम रेट पे बना सकता है, घातक की कैपेबिलिटीज अलग है, और ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में, इसको टाइम लगेगा। जी, जी। जबकि सेना को इन ड्रोन्स का बहुत जरूरत है। ऑलरेडी 2 प्रेडेटर ड्रोन्स लीज पे 2020 से इंडियन आर्म फोर्सेस यूज कर रहा है। तो अगर ये 31 फुली लेस ड्रोन्स आ जाए, सो वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन जो हम लीज पे लेके चला रहे हैं। जी, जी। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारा अपना सामान होगा, हमारे अपने सैनिक उसको हैंडल करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमको मिल रहा है M9 काइगर MQ-9B, जी। जो प्रीवियस वर्जन रीपर का या MQ-9A में फर्क है, ये सिविल एविएशन के साथ भी कंपैटिबल है। इसका मतलब ये जो सिविल एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्लस उनका भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता रहेगा और उनको हमारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा।
जी, सो जी। ये ड्रोन दोनों तरफ से काम करेगा. It is not only military, it has got use in both sides. जी, जी। सर So आपने ये इसके बारे में तो बताया है, लेकिन इसका का कॉस्ट जो एस्पेक्ट है, उसमें कितना फ़र्क मानते हैं आप? चूँकि आपने टेक्निकली इसको बिल्कुल स्टडी किया है। जैसे कि बताया गया है कि 3072 मिलियन डॉलर यूएस हुँ, मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदा गया है. सो हुँ, दैट कम्स टू अबाउट 99 मिलियन यूएस डॉलर्स. जी। अभी मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स दूंगा. हुँ, यूके या बेल्जियम ने 4 ड्रोन्स सेम कैपेबिलिटी के खरीदे हैं हुँ, हुँ, 150 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स में, हुँ, हुँ, जो कि हमारे रेट से ज्यादा है. जी। यूके ने भी लास्ट ईयर रीपर खरीदे थे अबाउट 52 मिलियन डॉलर्स या पाउंड्स में, सॉरी मिलियन पाउंड्स में, बट दे डिड नॉट हैव द ग्राउंड सिस्टम. उन्होंने सिर्फ ड्रोन लिए थे. या हमको उसका कंप्लीट सिस्टम मिल रहा है. हुँ, हुँ, देन 2013 से 16 के बीच में फ्रांस ने 90 मिलियन यूएस डॉलर में ड्रोन खरीदे थे. 13 से 2013-16, आज 23 है, 5 साल गुजर चुके हैं. हुँ, हुँ, सेम रेट है, तो देयर इज सम एस्केलेशन. अगर इंडिया में हो रहा है तो बाकी देशों में भी हो रहा है. ऑफ़ सेम कोर्स। वे जर्मनी 2008 में 51 मिलियन यूएस डॉलर्स में लिया था. हुँ, हुँ, एंड इटली ने 2008 में 82.5 यूएस सॉरी मिलियन यूएस डॉलर्स में लिया है. हुँ, हुँ, सो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज के तारीख में अगर पूरा सिस्टम हम 99 या 100 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद रहे हैं, जी, तो कहां से ज्यादा हो गया? जी, जी। ये सवाल मैं जिन्होंने खेड़ा रेस किया उनको खेड़ा जी पूछना के लिए सवाल चाहूंगा, है ये। तो कहां से जी, ज्यादा हो गया है? जी, जी। 2008 में जिसने 82 मिलियन डॉलर में करा, हम आज 5 साल बाद हुँ, हुँ, इतने में खरीद रहे हैं, तो कैसे ज्यादा हुआ? हुँ, प्लस घातक का जो विषय उठाया है, घातक हुँ, अभी प्रोटोटाइप उसका 2025 में ट्राई करे जाएगा. हुँ, हुँ, लास्ट ईयर नवंबर में एक स्केल डाउन मॉडल, मतलब खिलौने की तरह उसको उड़ा के टेस्ट किया है. जी, तो अभी तो 2025 इज द टाइम फॉर या प्रोटोटाइप. उसके बाद वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस जी, या बीएसएफ जो भी है उसको ट्राई हुँ, आउट करेगा. ट्रायल चलेगा 2 साल, देन जी, ओनली वेरी नेवी इंडक्ट होगा. सो इट इज अ वेरी लॉन्ग ऑब्वियस। प्रोसेस. उसमें खर्चा किसी ने गिनती नहीं किया. अभी तक जो हुँ, हुँ, अलॉट हुआ है वो गिन लिया है. हुँ, हुँ, हुँ। सो एक और सवाल प्राइस इट मेरे इज नॉट दिमाग में आ मच. रहा है। जी। खेड़ा जी ने ये भी कहा है, ख़ैर ये लोग इन लोगों के पेटों में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं जब से मोदी जी लौटे हैं। वहाँ थे तब भी ये लोग अपने ट्वीट कर के अपने पेट का दर्द बता ही रहे थे और खेड़ा ने ये भी कहा है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा दिया इन्होंने और राफ़ेल के सौदे में देखा है कि सरकार ने 126 की बजाय केवल 36 राफ़ेल जेट खरीदे हैं। तो ये इन्होंने ये ज़िक्र किया है, थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताइए? नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर किया है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं. क्योंकि पहले तो मैं यही ड्रोन्स के विषय में बोलूं, जी। ये अगर नॉर्मल कोर्स में आर्म्स डीलर के थ्रू चलता, तो दिस वुड हैव टेकन इयर्स. तब तक घातक बनता या नहीं बनता मुझे पता नहीं, हुँ, बट हुँ। ये ड्रोन्स नहीं आते. हुँ, हुँ। एटलीस्ट 31 आज के तारीख में, जो कि हुँ, थोड़े ही हुँ। दिनों में वंस इट इज फाइनलाइज्ड, जो भी रेट्स एंड उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आ जाएगा. इट इज रेडिली अवेलेबल टू यू. हुँ। साथ में इसकी सीख भी यूएसए आपको देगा, हुँ, हुँ। हमारे सैनिकों को. हुँ, हुँ। नाउ कमिंग ऑन टू रफेल, हुँ। 126 रफेल फाइटर्स का जरूरत था. इट इज वेरी मच एग्रीएबल. हुँ, हुँ। बट देन ये कॉन्ट्रैक्ट कितने बार चेंज हुआ है. इसका जीएसक्यूआर एक चीज होता है, जो हुँ। इसके रिक्वायरमेंट्स है, काफी बार चेंज हुए हैं, हुँ, काफी हुँ। ट्रायल्स हुए हैं. एंड हुँ, हुँ। नियरली 8 से 9 साल तक
कौन सा फाइटर जेट लिया जाए यही चल रहा था। देयर वाज यूरो फाइटर, देन F-18 का भी एक बार बात हुआ था यूएस का, एंड फाइनली जो लोएस्ट बिडर राफेल जो डसॉल्ट कंपनी का वाज टेंडर्ड। उसके बाद 126 का वारंटी के विषय में, बिकॉज जो डील 126 के लिए हो रहा था उसमें बेसिकली it was to be manufactured after 4 or 5 years by Hindustan Aeronautics. But then India wanted a clause कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हवाई जहाज बनाएगा, बट डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस का है, they have to give the quality assurance. भाई आपके घर में सामान बन रहा है, मैं कि उसकी क्वालिटी की गारंटी दूं आपको? हमारा फर्म बना रहा है तो इंडिया हैज टू गिव अ क्वालिटी एश्योरेंस। जी जी फ्रांस बिल्कुल। वहां पे अड़ गया कि नहीं हम नहीं देंगे ये, तो डील वाज नॉट कमिंग थ्रू। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ, 36 राफेल का G2G करके एट 7.87 मिलियन यूरोस में हवाई जहाज खरीदे गए। एंड इट वाज अ रिक्वायरमेंट, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट 36 तो आ गए, आपको आपका तन ढकने के लिए कपड़ा तो मिला। सेम वे, and this has been favorably commented by उस टाइम के जो एयर चीफ्स थे, अरूप राहाजी एंड JS धनवा। जी। They have favorable comments have been given by them that they have to some extent met the requirements of the Air Force. एक और जी आप बात पूरी कीजिए। देंगे। जी जी बात पूरी कीजिए। ये चीज काफी टाइम तक डिबेट में रहा, and finally the case went to Supreme Court, where the highest court has also given a direction after seeing the documents that there has been no corruption and the rates are lower than what even other countries have bought it. Other countries have bought it for 11.8 billion euro per aircraft. हमने खरीदा है 7.87। 4 बिलियन यूरो डॉलर्स का तो कम है ही, तो कहां से गबन हुआ है? जी, एक और ये बात उड़ा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जो सही बात होती है उसमें कुछ ना कुछ लकूना लगाना होता है। तो ये भी बात कह रहे हैं कि जब वायुसेना ने इस ड्रोन की अधिक कीमत पर आपत्ति की तो डील करने की इतनी जल्दी क्या थी? और ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है कि वायुसेना ने इस ड्रोन की अधिक कीमत पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया हो। क्या कहते हैं सर? नहीं, मैं इस पे यही कहूंगा, मैंने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं देखा नहीं है कि किसी वायुसेना के ऑफिशियल ने या इन मामलों में जो प्रेजेंट एयर चीफ है उन्होंने कोई कमेंट किया हो कि इनकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं तो देन व्हाई was this deal going on for the last 5 years? Obviously. And why did our esteemed Prime Minister go ahead और इसको मुद्दा एक बनाया गया कि ये हमें चाहिए? जी, ये काफी टाइम से डिस्कशन में अड़ा हुआ था। जी जी 15 तारीख को अगर AON हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, इसमें आई एम श्योर वायुसेना के भी अधिकारी रहे होंगे। जी 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 सही कह रहे हैं। ऑफिशियली आई हैव नॉट सीन एनी कमेंट और एनीवेयर रिटन दैट वायुसेना ने इस पर आपत्ति किया है। एक और मतलब इतनी सारी क्वालिटीज आपने बताई हैं, लेकिन कांग्रेस को हर चीज में कीड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो हमारे देश की सुरक्षा की बात ही क्यों ना हो। तो खेड़ा ने सरकार पे निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ड्रोन एक पुरानी तकनीक है और इसे ये अमेरिका का वेस्ट मटेरियल है। तो क्या मतलब ये वेस्ट मटेरियल है जो भारत ने खरीदा है? मैडम, अगर ये वेस्ट मटेरियल है तो फिर यूके क्यों यूज कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया आल्सो वाज ट्राइंग टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। ताइवान, UAE, जापान, मोरक्को, फिनलैंड, पोलैंड के साथ भी इन ड्रोन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूएस का स्टार्ट चालू है। एंड if these are
waste materials, which I feel drones are today's technology, जी, and they have got to some extent artificial intelligence also. जी, तो ये patented कैसे हुए? And MQ-9B is one of the latest technologies. जी, जी, तो मेरे संदर्भ में ठीक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है बाय द ऑपोजिशन। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कर्नल शांतु जी। आपने इतनी वाइड जानकारी दे दी, टेक्निकली भी और प्राइस को लेकर के भी, और जो इसके बारे में विपक्ष भ्रांतियाँ फैला रहा है, उसको भी आपने दूर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू मैडम, चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और जो दर्शक हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कर्नल शांतनु की बातचीत सुनी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस डील के ऊपर बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए, और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारियाँ आपके साथ में सबसे पहले शेयर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।